नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको लगाते देखिए कैसे हैं। किसी संख्या बोला है तो आप कोई संख्या x मान लीजिए, है ना। अब कह रहा है कि 21 जोड़ा जाए, अब इसमें 21 आप जोड़ दिए, ठीक है। तो वह अपनी तिगुनी, यानी ये कितनी गुनी हो जाती है? 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब 3 से आप गुणा कर दीजिए, इसी संख्या का 3 गुना, है ना, ठीक है। से 7 कम हो जाती है तो -7 कर दीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन का मीन समझिए। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, किसी संख्या को हम x मान लिए, उसमें 21 जोड़ दिए, तो ये रिजल्ट क्या दे रहा है कि वह अपनी तिगुनी, वह अपनी यानी इसी की 3 गुनी हो जाती है और 7 कम हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x + 21 बराबर, ये 3x का गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा -7, ठीक है। अब x को उधर लेते जाइए, 7 को इधर लेके आइए, तो 21 ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, और ये 3x यहाँ देखिए प्लस का है, इधर माइनस का आ जाएगा। ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28, और 3x में एक x घटाएंगे तो आएगा 2x, ठीक है। अब x का मान बताएंगे, x का मान निकालेंगे तो 28/2 चला जाएगा, काटेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। तो x बराबर आप 14 लिख सकते हैं ये, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। और दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न बीएसएससी में पूछता है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न आप देख रहे होंगे, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। प्रतिवर्ष जनसंख्या 5% की दर से वृद्धि होती है, तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों बाद कितनी होगी? तो इसको आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। हालांकि ये जो सवाल है वो चक्रवृद्धि ब्याज का है, उससे आप निकाल सकते हैं। बट अगर दूसरे तरीके से मैं बताऊं तो वो 1,76,400 का 5% निकालिए, जितना आएगा फिर उसका 5% निकाल दीजिए, फिर उस सबको जोड़ दीजिए, वैसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप शॉर्टकट में निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है तो 100 में आप ऐड कर लीजिए, 100 में ऐड करेंगे 5 तो कितना आ जाएगा? तो 105%। तो आप 1,76,400 का अगर 105% निकाल देते हैं तो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। और कितनी बार? 2 बार, यानी 2 वर्षों का पूछा है। चलिए निकालते हैं। तो पहले आपका है कितना? 1,76,400 है ना, लिख लिए। अब इसका निकालते हैं गुणा करके 105% एक बार, और दूसरी बार भी 105%, क्योंकि 2 वर्ष का है ना, इसीलिए हम लोग 105 2 बार किए हैं। 2 वर्षों का पूछा है, देखिए, है ना। अब 1,76,400, 105% का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है, और यहाँ भी 105/100। अब इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, और 5 दूना 10। यहाँ भी काटेंगे तो 21/20 आएगा, है ना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना? यहाँ पे 2 बचा है, 2 बचा है, 2 दूना 4, तो 4 से ये कट जाएगा, 4 चौके 16, 1 चला गया, 4 चौके 16, 4 एकम 4, ठीक है। बचा क्या है? 441, 441 गुणे 21 बचा हुआ है, तो ये भी 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होता है ना। अगर देखिए यहाँ बचा क्या था? 441 यहाँ बचा था, और 21 गुणे 21 बचा था, तो 21 का गुणा करेंगे तो 441 ही आता है। आपको स्क्वायर पता होगा, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा करना है तो गुणा करना बड़ा टफ है। तो देखिए यहाँ पे अगर गुणा करेंगे आप तो 1 लास्ट में आ रहा है, और गुणा करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा ही, क्योंकि 1 का यूनिट नंबर नहीं बदलता है। देखिए तो ऑप्शन में, सी ऑप्शन में केवल लास्ट में 1 है, यानी यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम इकाई अंक से निकाल लिए, अगर इसका गुणा करेंगे आप तो लास्ट में 1 आना ही आना है, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। बाकी किसी में दिखाई नहीं दे रहा है। 1,94,481 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको गुणा भी नहीं करना पड़ा। आशा करता हूँ कि दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में 5,000 बढ़कर 5700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्ष बाद उस साधारण ब्याज की दर पर 7,000 बढ़कर कितने हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। पहले 5,000 था तो 5,000 का 5700 हो गया, यानी ये मिश्र धन दिया हुआ है, ये मूलधन,
है ना। तदनुसार 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 7,000 कितने हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको देखिए निकालते हैं। पहले दिया क्या है 1 वर्ष, तो समय दिया यानी टाइम कितना दिया है 1 वर्ष 1 ईयर, ठीक है। और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, तो प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, मूलधन को दिया है 5,000, है ना। इसका मिश्र धन कितना है, मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, कितना दिया है 5700। देखिए तो ब्याज कितना मिला, यानी मूलधन आपका 5,000 था, मिश्र धन आ गया कितना 5700। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज यानी आई कितना आया, तो 700 आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, है ना। अब इसमें आप पहले रेट निकालिए यानी दर। तो दर कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे में 100 होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना दिया है 700, यहाँ पे 700 रख लीजिए, बराबर प्रिंसिपल कितना दिया है 5,000 गुणे रेट तो हमको नहीं पता है, टाइम कितना दिया है 1 साल बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 1 जीरो यहाँ से भी कट जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 से कम 5 बचा 2, 5 चौके 20 यानी 14 आ जाएगा। रेट का मान कितना आ जाएगा 14%, रेट का मान कितना आ जाएगा 14%, है ना। अब इस रेट के अनुसार आप इसका निकालेंगे। तो अब क्या दिया हुआ है, अब आपका मूलधन कितना है 7,000 रुपये, है ना। अब अमाउंट हमको निकालना है यानी मिश्र धन हमको निकालना है, ठीक है। और रेट आपके सामने दिया है, रेट कितना है तो 14%, अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं, रेट मतलब दर, है ना। टाइम कितना बोल रहा है, तो टाइम बोल रहा है 5 वर्ष, 5 वर्ष ये 5 ईयर, ठीक है ना। तब इसको निकालते हैं, तो इसका पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT/100, है ना। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 7,000 गुणे रेट कितना है तो 14%, टाइम कितना है 5 वर्ष बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब इसको गुणा करेंगे तो 14 पचे होता है 70 और 7 पचे 35, यानी 3500 रुपया इसका ब्याज आ गया, यानी SI आ गया, ठीक है। अब अमाउंट निकालने के लिए SI को जोड़ दिया जाता है, तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, पहले कितना था 7,000 प्लस में 3500 जोड़ देंगे, है ना। 3500 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 0 0 5 5 0 5 होता है और 7 3 10 होता है, यानी 10,500, यानी जो 7,000 है वो बढ़कर कितना हो जाएगा 10,500, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों माफ़ करिएगा, यहाँ पे गुणा करने में गलती हो गया है। देखिए 14 पचे 70 और 70 का गुणा आप 70 में करेंगे तो 4900 आता है, तो यहाँ पे मैंने 3500 कर दिया है, ये गलती किया मैंने, तो 4900, ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 4900। अब अगर 4900 को अगर आप इसमें जोड़ते हैं 4900, है ना, तो 0 0 0 0 यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9, ये 9 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 7 और 4 11 होता है, यानी 11,900। तो आपका ऑप्शन ए नहीं, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। माफ़ करिएगा दोस्तों, गुणा करने में गलती हो गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। बाकी सब सेम था, ठीक है, यहाँ पे केवल गुणा करने में गलती हो गया था। तो गुणा करने में 3500 आ गया था हमारा, बट यहाँ पे रियल आंसर क्या था 4900। तो 4900 को अगर 7,000 में जोड़ते हैं आप तो 11,900 आता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने पहले ए लगाया था, तो ये बी सही है ना, ध्यान दीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों अगला प्रश्न आप देखिए, दिया है एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को खोल दिया जाए एवं 2 घंटे के बाद नल ए को बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटों में भर सकेगा, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये नल टंकी का सवाल है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को लगाते कैसे हैं, जो नल ए है वो क्या कर रहा है, वो 8 घंटे में भर रहा है, 8 आवर, है ना। और जो नल बी है वो कितने घंटे में भर रहा है 6 घंटे में। तो इन लोग का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 24, आ गया ना। अब 24, जब ए 8 घंटे में 24 काम कर रहा है, ठीक है, तो 1 घंटे का काम इसका निकाल लीजिए,
तो 1 घंटे का काम हो जाएगा 8 3 = 24, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जब बी 6 घंटे में 24 काम कर रहा है तो 1 घंटे का काम कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, है ना। टोटल काम भी 6 घंटे में कर दे रहा था, तो 1 घंटे का काम कितना होगा, तो इससे भाग करेंगे आप, 6 चौके 24, और 8 घंटे में ये टोटल काम कर दे रहा था ए, तो 1 घंटे का निकालेंगे 3 आ जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए 1 घंटे का जोड़ा जाए दोनों का, ए प्लस बी का 1 घंटे का जोड़ा जाए तो 3 ये कर रहा है और 4 ये कर रहा है, 4 3 हो गया 7, यानी 7 काम हो जा रहा है ना, 7 काम हो जा रहा है 1 घंटे में। अगर 7 दोनों मिल के कर रहे हैं तब ए प्लस बी का अगर मिला दिया जाए तो 1 घंटे में ये इन लोग 7 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, यानी ए बी 2 घंटे तक काम करेंगे, तो 2 घंटे का काम 7 × 2 यानी 7 काम कर रहे हैं दोनों मिला करके, 2 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 7 दूना 14। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग बचा काम, तो बचा काम यानी 24 काम था टोटल, उसमें से 14 काम हो गया, तो बचा कितना, 10 काम, है ना। अब इस 10 काम को बी करेगा, बी कितना कर रहा है 1 घंटे में, 4 काम कर रहा है, तो 4 से भाग कर देंगे, तो 2 दूना 4 और 2 × 5 = 10, 2 से कट गया। फिर अब इसको, ये तो पूरा कटेगा नहीं लेकिन इसको सही बटा में आप लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4, 1 बचा, फिर बटे में 2 हो गया, यानी 2 सही 1/2 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। जय हिंद।